हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। नमस्कार आप सभी को और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 11th फिजिक्स में काइनेमेटिक्स शुरू किया था यूनिट, और यूनिफॉर्म मोशन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। देखिए, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा। ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पर है कोई भी कार है या गाड़ी है। यहाँ से अगर मान लीजिए पॉइंट ए पे है कोई भी ऑब्जेक्ट, और वो अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे पॉइंट बी के पास पहुँच जाता है, तो उसने ए से बी तक ये जो मूव किया है, ए से लेके बी तक वो जो गया है, कुछ दूरी उसने ये जो ट्रेवल की है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, मोशन में है। ठीक है, तो मतलब अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, तो हम बोल देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट विल चेंज, object will change its position with respect to some point। कोई पॉइंट था शुरू में, या ए पॉइंट था, ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचा, तो हमने बोल दिया ये क्या होगा, आपका मोशन में होगा। चलिए, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि मोशन का एग्जांपल क्या है, तो आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बर्ड है, कोई पक्षी है, वो फ्लाई कर रहा है, ए बर्ड फ्लाइंग। तो बताइए, जब वो बर्ड फ्लाई करेगा तो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। इट मीन्स वो कैसा आपका मोशन में है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई बस है, ए मूविंग बस, तो जो मूविंग बस है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, तो हम बोल देंगे वो भी आपका मोशन में है। कई सारे एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से जो दूसरी टर्म थी यहाँ पे, ये तो बात हुई हमारी मोशन की, दूसरी टर्म हो सकती है यहाँ पे रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, जैसे आप बोलते हैं आराम कर रहे हैं आप, तो रेस्ट का मतलब क्या है, जब आप एक ही जगह पे हो, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो आप बोल सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, वो रेस्ट में होगा, तो ये होगा आपका रेस्ट। रेस्ट के एग्जांपल तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी सारे हैं। जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो रेस्ट में होगा। चलिए, अब कई बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि रेस्ट और मोशन जो है वो किस तरीके से आप बोल सकते हो कि वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा इस चीज़ को, कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। मान लीजिए आप कोई आदमी है, कोई भी आदमी है, वो ट्रैवल कर रहा है ट्रेन के अंदर, यानी कि ए मैन ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन। इन ए ट्रेन, तो अगर वो रेलगाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो ट्रेन में एक पॉइंट के ऊपर बैठा है, मान लीजिए वो पॉइंट ए के ऊपर बैठा है, ठीक है, और उसके पास ही पॉइंट बी है, उसके पास कोई दूसरा आदमी बैठा है, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर आदमी बैठा है, उसका नाम है राम, और जो पॉइंट बी है यहाँ पे आदमी बैठा, उसका नाम है श्याम। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी किसी भी ट्रेन में दो पॉइंट हैं, जहाँ पे ए पॉइंट पे राम बैठा, बी पे श्याम बैठा है। तो अगर देखें ए को बी, यानी कि राम को श्याम कैसा दिखेगा, बैठा हुआ दिखेगा, और श्याम को राम कैसा दिखेगा, एक ही जगह पे बैठा हुआ दिखाई देगा। हालांकि वो ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, तो वो भी ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को वो एक दोनों ही रेस्ट में दिखेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ये तो है सिस्टम हमारा, कहाँ पे, आपका ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन के अंदर की बात है। अब मान लीजिए ट्रेन के आउटसाइड यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा सी,
इस सी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है आदमी खड़ा है जिसका नाम है मोहन। तो मोहन कहाँ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए थोड़ा सा कैमरे को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका पॉइंट सी, और इस सी पॉइंट पे जो है मोहन है। और ये मोहन कहाँ है, ये आउटसाइड द ट्रेन है, आउटसाइड द ट्रेन, ट्रेन के बाहर है। राम और श्याम दोनों ट्रेन में बैठे हैं और जो मोहन है वो ट्रेन के बाहर है, कहीं मैदान में खड़ा है। तो अब इस मोहन को ये राम और श्याम क्या देंगे, मूव करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इसके कंपेयर में अगर हम बात करें, जो आदमी बाहर से देखेगा तो उसको ये मूव करते हुए दिखाई देंगे। या आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब राम श्याम को देखेगा और श्याम राम को देखेगा तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। लेकिन जब ये मोहन को दिखेंगे बाहर, जो कि ट्रेन के बाहर है, तो मोहन उनको कैसा दिखाई देगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मोहन तो मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे खड़ा है, लेकिन उनको ये ऐसा दिखेगा कि मोहन मूव कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ट्रेन मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हुए, रिलेटिव हुए। यहाँ पे एक दूसरे को ये रेस्ट में दिखाई देंगे, लेकिन जब ये बाहर देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, इसको मोशन में दिखाई देंगे। तो हम बोल सकते हैं इस तरीके से रेस्ट और मोशन एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन की। ये मोशन आपका कितने टाइप का हो सकता है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब मूव करेगा तो वो कैसे मूव कर सकता है, या तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, या तो वो मूव करेगा किसी स्ट्रेट लाइन में, तो देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है कैसे मूव कर रहा होगा। या तो ये ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए पे था तो कैसे चलेगा, ये तो सीधा चलेगा और ए से चल के पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर भी मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट ए यहाँ से चले और ऐसे सर्कल के अंदर मूव करे और फिर वापस पॉइंट ए पे पहुंच जाए, तो उसको हम बोलेंगे ये आपका एक सर्कुलर मोशन होगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट आपका टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, यानी कि एक बार ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पॉइंट ए पे हो, पॉइंट ए से जाए ये पॉइंट बी पे, पहले जाए पॉइंट ए से बी पे और वापस बी से कहाँ पे आए, आपका ए पे आए। तो इस तरीके का जो मोशन होगा इसको बोलेंगे आप ऑक्सिलेटरी मोशन। ध्यान से सुनिएगा, तो ये होगा आपका ऑक्सिलेटरी मोशन। इसको आप ऑक्सिलेटरी भी बोल सकते हैं और वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा जाए, ए से बी तक जाए, तो स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में जब आप मूव करेंगे तो इस मोशन को आप बोल सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है इसको आप रेक्ट लीनियर मोशन बोल सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे रेक्ट लीनियर मोशन, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब सर्कुलर मूव करेगा, यानी कि पॉइंट ए से मूव करेगा और वापस पॉइंट ए बी ऐसे सर्कल में मूव करते पहुंचेगा, तो सर्कुलर मोशन होगा हमारा। इसको रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ए से बी जाए और वापस बी से ए आए, इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेंडुलम है, पेंडुलम, तो जो पेंडुलम का जो मोशन होगा उसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होगा। स्टूडेंट, ये हमने ये देखा कि कितने टाइप के यहाँ पे मोशन होंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।